राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। चंपावत में संभागीय निरीक्षक कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता को इस कार्यालय के उद्घाटन से होने वाले लाभ की भी चर्चा की और उत्तराखंड सरकारी सेवा परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में भी जनता से वार्ता की। मैं आप सभी को आज जो एक बहुत प्रतीक्षित काम था, काफी लंबे समय से जिसकी यहाँ पर जरूरत थी, ARTO कार्यालय, और उस ARTO कार्यालय का आज यहाँ पर विधिवत रूप से का उद्घाटन हो गया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने जो चंपावत के विकास का संकल्प लिया है, आज इस कार्यालय का उद्घाटन उस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसलिए लंबे समय से जो ये मांग चली आ रही थी आप लोगों की, ये मांग आज पूरी होने पर मैं सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। आप लोगों का ये आशीर्वाद है कि चंपावत के लिए मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कुछ काम कर पा रहा हूँ। आप ही लोग बताइए कि ये चंपावत में जब ARTO कार्यालय नहीं था तो आप लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता था। 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी लंबी दूरी आप लोग टनकपुर जाते थे और समय निकल जाने पर कई बार आप लोगों को बिना काम कराए कई बार नई नंबर आ पाता था और मायूस होकर वापस लौटना पड़ता था। समय का भी खर्चा होता था, गाड़ी का भी खर्चा होता था, किराया भी लगता था और मैंने इस परेशानी को महसूस किया। तब मुझे पता लगा कि आप लोग कितना कष्ट सहते हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके दुख दर्दों को, आपकी परेशानियों को सदैव उनको दूर करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, लगातार प्रयास करेंगे। और इस देव कार्य को जो देव कार्य है, और हमने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से सीखा है, जीवन के अंतिम क्षण तक केवल और केवल सेवा में लगाना है और सेवा करनी है। भाइयों बहनों, चंपावत की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उसकी शक्ति के बल पर मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं कि हमारा चंपावत आदर्श चंपावत बने। और जो आदर्श चंपावत की थीम है, आदर्श चंपावत का जो संकल्प है, वह संकल्प ही हमें आदर्श उत्तराखंड की ओर ले जाएगा। इसी उद्देश्य से हमने जिला मुख्यालय एवं टनकपुर में जनता की जो समस्याएं हैं, उनके त्वरित समाधान के लिए CM कैंप कार्यालय की यहाँ पर स्थापना की है, टनकपुर में भी की है, ताकि लोगों को देहरादून के चक्कर न काटने पड़े, उनकी समस्याओं का निदान यहीं पर हो जाए। और भाइयों बहनों, जो हम लोग वायदा करते हैं, उस वायदे को समय पर पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर चंपावत में मल्टी स्पेशलिटी डिजास्टर रिलीफ सेंटर यानी बहुउद्देशीय आपदा राहत केंद्र, इसके लिए 851 लाख की धनराशि से बनाया जाएगा निकट भविष्य में। आज ARTO कार्यालय की स्थापना हो ही गई है। जिला पुस्तकालय के लिए भी 10 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंपावत को शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का परिसर बनाए जाने की भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। और चंपावत डिग्री कॉलेज को प्रदेश का मॉडल विद्यालय बनाया जाएगा। हमारे जितने भी कुमाऊं के प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को एक कॉरिडोर के अंतर्गत जो बनाए जाने की योजना है, उसमें हमारे चंपावत जनपद के भी बहुत सारे मंदिर उसके अंतर्गत आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, लगभग 100 से ज्यादा हमने यहाँ पर अभी घोषणाओं में जो प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री घोषणा में उनको सम्मिलित किया है, और उनमें से लगभग 40 की लगभग अब पूरी हो गई और बाकी की सारी गतिमान है। पिछले दिनों पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 1,03,000 पूरे प्रदेश के प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं। और कल से जो PCS का मेन एग्जाम प्रारंभ हुआ है, उसमें भी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहनों ने आकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कई बार भ्रांतियां फैल जाती थी। ये सारा का सारा काम लंबे समय से चल रहा था, पीछे से गड़बड़ियां, भर्ती में घोटाले, घपले, पेपर लीक हो जाना, पेन ड्राइव पर नकल हो जाना, ये सामान्य बात थी और इसकी जांच की मांग उठती रहती थी, लेकिन जांच होती नहीं थी। पहली बार हमने साहस किया भाइयों बहनों
और एक गोलजी की भूमि से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को ध्यान में रखकर और उनके समर्थन को अपने सर पर रखते हुए मैंने सोचा कि इतने बड़े हाथ 1,25,00,000 भाई बहनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो ये जो गलत काम हो रहा है इसके लिए जरूर हमको कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, जरूर हमको कुछ कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इस काम को अब भविष्य में नहीं होने देंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम